तो फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगा मोबाइल बैंकिंग विजय बैंक। ये देखो, आपको प्ले स्टोर में जाना है ऐसे करके, और इसमें विजय बैंक लिखना है। जैसे आप लिखेंगे विजय बैंक, तो ये सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे विजय बैंक का, ये इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा, सीधा ओपन करता हूँ। तो ये मेरे विजय बैंक की सॉफ्टवेयर खुल गया है। इसमें हम डालेंगे लॉगिन पासवर्ड। ये लॉगिन पासवर्ड डालेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। इसमें आप बैंकिंग, ट्रांसफ़र, इमीडिएटली फ़ंड ट्रांसफ़र, पेमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, लोन अप्लाई, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो आप घर बैठे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बैंकिंग है। सबसे पहला मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बैलेंस इंक्वायरी सबसे ऊपर आता है फर्स्ट में। तो हम इसको क्लिक करते हैं। इसमें जितने भी आपके अकाउंट इससे लिंक होंगे वो सारे दिखाएगा, शो करेगा। जिस भी अकाउंट से आपको ट्रांजैक्शन करना है उस अकाउंट को क्लिक करिए। उसमें एक एम पिन होता है जो आपका बैंक से मिलता है, उस एम पिन को डालिए। इसमें जैसे ही डालेंगे वो लॉगिन हो जाएगा। उसमें ये ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। ये देखो, आपको आप बैलेंस बता दिया अभी क्या बैलेंस है इसमें। और फिर जैसे ही इसे बैक करेंगे आप, उसके बाद मिनी स्टेटमेंट, ऐसी जिस अकाउंट से लेना है हर टाइम इसका ट्रांसफ़र जो एम पिन होता है वो हमेशा ही डालना है, और वो किसी को नहीं बताना है कभी भी। ये जैसे ही आपने एम पिन डाला, ये मेरी समरी आ गई है, जो स्टेटमेंट आ गई है पूरी। इसमें 7-8 दिन का ट्रांजैक्शन आ जाता है। उसको वापस बैक करेंगे हम। एक है फ़ंड ट्रांसफ़र। फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, विद इन बैंक आता है और अदर बैंक आता है। विद इन बैंक करना है तो बैंक टू बैंक होता है, ये विजय बैंक टू विजय बैंक जाएगा। और अदर्स बैंक में जाना है तो अदर्स बैंक में डालेंगे, क्लिक करेंगे, उसमें नेफ्ट का ऑप्शन आएगा, नेफ्ट को करोगे। आपको क्विक फंड ट्रांसफ़र चाहिए तो उसमें क्लिक करेंगे। उसमें कौन से अकाउंट से आपका डेबिट होना चाहिए वो अकाउंट नंबर सेलेक्ट करा यहाँ से। उसमें फिर आपने दोबारा से एम पिन डाला। जैसे ही आप एम पिन डालते हैं, उसमें अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, बेनिफिशियल नेम डालना है, कितना अमाउंट भेज रहे हैं, और रिमार्क में कुछ भी बैंक का नाम लिख सकते हैं आप। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो ये फ़ंड आपका चले जाएगा। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे अब मैं करूँगा, इसमें आपको विद इन बैंक, विजय बैंक टू विजय बैंक, इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो मोबाइल टू मोबाइल होती है। अगर आपका जो दूसरा साथी है वो आपका अकाउंट नंबर नहीं बताना चाहता, मोबाइल में पैसे लेना चाहता, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे आप, सीधा पैसा चले जाएगा। और एक होता है मोबाइल टू अकाउंट, जैसा हम मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल टू अकाउंट जाएगा। जैसे ये देखो, मैंने क्लिक करा मोबाइल टू अकाउंट, इसमें आ रहा है क्विक फंड ट्रांसफ़र, बेनिफिशियल और बेनिफिशियल डिटेल। ये पहले से आप रजिस्टर करके रख सकते हैं, जैसे आप हमेशा जैसे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अभी मैंने किसी को नहीं करा है, तो इसलिए मैं क्विक फंड ट्रांसफ़र में जाऊँगा। जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसमें जाऊँगा। उसमें फिर दोबारा आपसे एम पिन के लिए पूछेगा, एम पिन डालना है आपको। जैसे आप एम पिन डालोगे उसमें अकाउंट नंबर बताएगा। अब इसमें ज़्यादा फील्ड नहीं आएगी क्योंकि विजय बैंक टू विजय बैंक है। इसमें मैंने अकाउंट नंबर डाला जिसमें मुझे भेजना है 60410110103601। ये मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। इसमें अमाउंट में भेज रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं भेज रहा हूँ इसमें 5000। ये मैंने 5000 भेज के रिमार्क में लिख दिया, जैसे किसी का नाम है, कुछ है, ये लिख दिया मैंने ANAND, आनंद। जैसे आप इसे डालोगे, इसे ओके करोगे, ये आपका में पूछेगा आप सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट है। हम सेविंग अकाउंट में भेज रहे थे, इसलिए हमने सेविंग अकाउंट कलेक्ट करा। और जैसे ही करा उसमें अकाउंट नंबर आपको कन्फर्मली बताएगा, सेविंग, और जितना अमाउंट भेज रहे हैं रिमार्क में नाम बताएगा। अगर ये सब ठीक है, आप जैसे ही कन्फर्म करते हो, कन्फर्म करते ही आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है इमीडिएटली। ये आपका ट्रेन आईडी आ गया है और ये पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है आपका। आप इसका दिखाएगा। अगर आपको ये देखना है तो ये आप बैक जाइए और इसमें अपना मिनी स्टेटमेंट में आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये बैंकिंग में गया, मैंने मिनी स्टेटमेंट खोला। मिनी स्टेटमेंट खोलते ही जिस अकाउंट से मैंने ट्रांसफ़र करा उसका वाला एम पिन डाला। जैसे मैं एम पिन डालता हूँ वैसे ही देखता हूँ। अभी फ्रेंड मैंने 3000 रुपये भेजे थे, देखो मुझे 3000 भी दिखा रहा है डेबिट, 1200 भी दिखा रहा है डेबिट, ये सब दिखाता है इसमें। ठीक है, ये जा चुका है पैसा।
और इसमें आपको जैसे रिक्वेस्ट, बैंक रिक्वेस्ट करना, आप बैंक नहीं जाना चाहते किसी वजह से, चेकबुक की रिक्वेस्ट डालनी है, जैसे ही आप चेकबुक की रिक्वेस्ट डालेंगे सीधा जिससे भी डालेंगे एम पिन डालते ही आपकी चेकबुक रिक्वेस्ट चली जाएगी। और ऐसी इसमें है रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लोन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट टू स्टेटमेंट, बैंक वाले आपको खुद ही स्टेटमेंट आपके मेल आईडी पे भेज देंगे जो रजिस्टर्ड मेल है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है सर, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा आपको करना है, आपको पेमेंट करना है, किसी को भी पेमेंट करना है, बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, और बहुत सारी सर्विस। देखो रिचार्ज में गए, बड़ी सिंपल है, इसमें एम पिन डाला अपना आपने, जैसे ही आप एम पिन डालते हो वो लॉगिन हो जाता है। अब मोबाइल रिचार्ज करना है, डीटीएच करना है, डाटा कार्ड रिचार्ज करना है, जो भी करना है, एनी वेयर एनी टाइम, ये इजीली हो जाता है। ये देखिए आप, जैसे मैंने ये जैसे ही करा मेरे पे रजिस्टर्ड है, मैंने 2-3 जनों को पहले कर रखा है, ये हेमंत है, एक नैन्सी है, एक विद्या है, ये 3 जनों को मैंने पहले से रिचार्ज कर रखा है। आपको डायरेक्टली करना तो सीधा उन्हीं पे जिसको करना है रिचार्ज, उसमें अमाउंट डाल दो, डायरेक्टली चले जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं है, कोई नया न्यू पर्सन है, तो उसके लिए आपको ईजिली करना है, रिचार्ज पे गए, जैसे आप एम पिन दबाओगे आपका, जैसे आपने एम पिन दबाया और ये आ गया मोबाइल रिचार्ज। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो उसमें आपने न्यू रिचार्ज करना है, न्यू रिचार्ज में उसका ऑपरेटर डालना है, जैसे एयरसेल है, एयरटेल है, वो जो भी कंपनी का है वो डाल सकते हैं। जैसे आप डालोगे ओके करोगे वो उसका, जैसे मैंने एयरटेल डाला यहाँ, ये प्रोसेसिंग में अभी नॉट अवेलेबल, ये है नहीं अभी। जैसे भी अभी एयरसेल डालता हूँ मैं, ये देखिए एयरसेल डालूंगा, अब मैंने गलत टाइप कर दिया है, एक बार आपको दोबारा से दिखाऊंगा मैं। ये आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल रिचार्ज में करा, इसमें न्यू रिचार्ज करा, और जैसे ही वो लिखूंगा, ये देखो एयरसेल आपके सामने आ गया, मैंने एयरसेल दबाया था, एयरसेल आ गया। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसमें मोबाइल नंबर मांगेगा, अमाउंट मांगेगा और नेम। जैसे आप ये तीनों चीज़ें डालते हैं और ओके करते हैं, आपका बैलेंस उस मोबाइल में पहुंच जाता है। और ये बहुत बेनिफिट है आपको, कभी भी एनी टाइम एनी वेयर, कभी आप ऐसी जगह हो जहाँ से रिचार्ज नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं भेज सकते, ये 24 आवर्स चलता है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं दोस्तों, ये आप यूज़ करोगे तो आगे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। इसमें IMPS है, इमीडिएटली पेमेंट ट्रांसफ़र, इसमें भी बहुत सारे हैं आपके। जैसे आप कुछ भी चीज़ करते हो, MMID होता है वो जनरेट करते हैं। जैसे आप किसी को अपना अकाउंट नंबर नहीं बताना चाहते और खाली उसी में पैसे मांगते, एक आपको MMID दे दोगे तो उसके थ्रू भी आपके पास पैसा आ जाता है। MMID जैसे जनरेट करेंगे, उसमें जनरेट में करा, एम पिन लिखा आपने, जैसे एम पिन डाल के आप ओके करते हैं, ये देखो जोन से भी अकाउंट का आपको देना है उस अकाउंट को क्लिक करा, ये आपका MMID है 9029521, इससे आप ID दे देंगे तो इससे ही आपका हो जाएगा OTP से। और कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए सर, कोई दिक्कत आए आपको तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।